அதுல 3 ரகம். दक्षिण तमिलनाडु की राजनीति में कई सालों से अन्ना द्रमुक का ही वर्चस्व रहा है। इस क्षेत्र में थेवर जाति के वोटर्स परंपरागत तरीके से अन्ना द्रमुक को ही वोट करते आए हैं। कारण अन्ना द्रमुक के थेवर जाति की नेता शशिकला। लेकिन शशिकला के पार्टी से बाहर होने और उनके भतीजे दीनाकरण की खुद की पार्टी बना लेने से अन्ना द्रमुक का वोट बैंक बिखरता नजर आ रहा है। यही कारण है कि कभी अन्ना द्रमुक का गढ़ कहे जाने वाले इस क्षेत्र से 2019 लोकसभा में पार्टी का सफाया हो गया था। इस बार अन्ना द्रमुक खुद को उबार पाएगी या डीएमके बाजी मार ले जाएगी? देखिए हमारे साथी सुनील बघेल की ये खास रिपोर्ट। बन्नियार जाति को 10.5% आरक्षण देने से अन्ना द्रमुक ने पश्चिमी तमिलनाडु में तो अपनी पकड़ मजबूत की है, लेकिन ये फैसला दक्षिण तमिलनाडु में रहने वाले 60 लाख थेवर लोगों की नाराजगी का भी कारण बन रहा है। दक्षिण तमिलनाडु में पार्टी को 2016 में भी 58 में से 32 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार जीत के आंकड़े का 20 पार करना भी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में थेवर वोटरों का भारी दबदबा है। पिछले कुछ समय से शशिकला दक्षिण तमिलनाडु में मंदिरों में लगातार दर्शन कर रही हैं। इससे अन्ना द्रमुक की चिंताएं बढ़ रही हैं। दरअसल बीजेपी के साथ अन्ना द्रमुक हिंदू वोट बटोरना चाहती है, लेकिन शशिकला के लगातार मंदिर दर्शन से अन्ना द्रमुक की इच्छाओं पर पानी फिर सकता है। मदुराई एम्स प्रोजेक्ट में देरी को भी डीएमके बड़ा मुद्दा बना रही है। स्टालिन और बाकी नेता प्रचार के दौरान अक्सर हाथ में एक ईंट लेकर उसे एम्स की शिलान्यास की ईंट बताते दिख जाते हैं। एक कार्टून भी बहुत चर्चा में है। 2 साल पहले शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को पीएम मोदी और अन्ना द्रमुक का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था, जो अभी तक पूरा नहीं हो सका है। अन्ना द्रमुक के नेता उदय कुमार ने मदुराई में एमजीआर और जयललिता का एक भव्य मंदिर बनवाया है। करीब 12 एकड़ में फैले इस मंदिर में इन दोनों नेताओं के साथ साथ पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। इस पर विरोधी पार्टियां कह रही हैं कि अन्ना द्रमुक केंद्र की गुलाम बन चुकी है। तेजी से बदल रहे राजनीतिक और जातीय समीकरणों की वजह से डीएमके दक्षिण तमिलनाडु में अपनी जीत पक्की मानकर चल रही है। डीएमके नेताओं को अपनी जीत का इतना भरोसा है कि वो पीएम मोदी को अपने अपने क्षेत्रों में रैली तक करने को कह रहे हैं। सूर्योदय का यह खूबसूरत नजारा तो रोज नजर आता है, लेकिन इसी उगते सूरज के चुनाव चिन्ह वाले डीएमके के लिए सत्ता का सूरज पिछले 10 सालों से डूबा हुआ है। जमीनी हालात उम्मीद तो जगा रहे हैं, लेकिन डीएमके की यह उम्मीद हकीकत में बदलती है कि नहीं, इसका पता 2 मई को ही चल पाएगा। कन्याकुमारी से दैनिक भास्कर के लिए सुनील सिंह बघेल। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।